हार्मोनल इम्बैलेंस एंड वेट गेन। सो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी हॉर्मोन्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है और उसका वेट गेन के साथ क्या कोरिलेशन है। एक तरह से जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, जिससे जिनका हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है उनका वेट गेन नहीं होता, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उनका वेट गेन बहुत जल्दी होता है। तो एक तरह से एक्टिव रहना है, हेल्दी रहना है और हैप्पी रहना है, तो इसके लिए हॉर्मोन्स को बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। हॉर्मोन्स एक तरह से बॉडी में टाइनी मैसेंजर्स होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑर्गन्स तक, टिश्यूज़ तक मैसेज लेके जाते हैं और कनेक्टिविटी होती है, जिससे हमारे जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो एक तरह से बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। और जहाँ पे भी हॉर्मोन्स में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है और हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, वो मैं आपको भी ब्रीफ करूँगी क्या सिम्टम्स होते हैं उसमें। तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, सारे सिस्टम्स अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म एक बॉडी का अफेक्ट होता है तो उससे वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, क्योंकि वो ब्लड टेस्ट में ही पता चलता है कि कौन सा हार्मोन है इम्बैलेंस है, तो ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं फटीक, मसल वीकनेस और वेट गेन, ड्रास्टिक वेट गेन होना। उसके साथ साथ मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, मेमोरी लॉस, और उसके साथ साथ थोड़ा सा हेडेक की प्रॉब्लम होनी, बॉडी में चिल्स होने और एक्स होनी, हॉट फ्लैशेस होने, बोन डेंसिटी कम होनी, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से। और पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिससे डायरेक्टली वेट गेन होता है हॉर्मोन्स में। और उसके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें भी बहुत कॉमन है, जिसमें पेशेंट्स का वेट गेन हो जाता है। तो पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें हाइपर एक्टिविटी होने के बजाय अंडर एक्टिविटी हो जाती है, यानी थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव होता है, ज़्यादा रिलीज नहीं होता, जिससे बहुत ज़्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे और सिम्टम्स हैं जो आते हैं, जैसे मीनोपॉज होता है लेडीज़ में, उसके 45 to 55 की एज में, तो वहाँ पे उनका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके लेवल्स बहुत डाउन चले जाते हैं, जिससे डायरेक्टली वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल एक सर्टेन एज के बाद गिरना शुरू हो जाता है, जिसमें उनमें बड़े सारे फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, वेट गेन होगा। डायरेक्टली जो कोरिलेशन है हार्मोन और मेटाबॉलिज्म, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इसका कोरिलेशन हम मानते हैं वेट गेन के साथ। इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।